बात कर लेते हैं पहले खबर की। पहली खबर यह है कि टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। कोर्ट ने निदेशक को चेतावनी दी है कि यदि अगली तारीख यानी 16 दिसंबर तक वह जवाब नहीं देते तो कोर्ट उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रदीप कुमार सिंह एवं 15 अन्य गौरव कुमार की याचिका पर दिया है। पूरा मामला क्या है आपको बता दें। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति तो दे दी गई, लेकिन लगभग 307 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचियों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड के पद पर वर्ष 2019 में हुआ था, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर जो बोर्ड के अधिवक्ता थे उनका कहना था कि इसका निर्णय लेने का अधिकार शिक्षा निदेशालय लखनऊ को है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। साथ ही रजिस्ट्रार अनुपालन को आदेश दिया है कि 48 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ के माध्यम से शिक्षा निदेशक माध्यमिक यूपी लखनऊ को आदेश की सूचना दे दी जाए। आइए बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर है कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन यानी होमगार्ड में जल्द ही 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। पहले से होमगार्ड में 36,000 जवान तैनात हैं। बात कर लें कि कौन कौन से पदों पर भर्ती होनी है। बिहार अग्निशमक प्रशिक्षण संस्थान आनंदपुर बिहटा में बिहार अग्निशमक सेवा के 155 राजपत्रित पदाधिकारी तथा 55 अराजपत्रित कर्मचारी की भी नियुक्ति होगी। अग्निशमक सेवा में कनीय सेवा संवर्ग के विभिन्न कोड के लिए 7,276 पदों को सृजित करने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जिन पदों के लिए बहाली होनी है उसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं तीसरे खबर की। तीसरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली और अभ्यर्थियों के अंक कम किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचियों की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं तलब कर ली है। कोर्ट ने इन उत्तर पुस्तिकाओं को सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं को मिले अंक शनिवार 7 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं ताकि अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों की सही जानकारी हो सके। याचियों का कहना था कि उनके उत्तर पुस्तिकाओं पर जवाब सही होने के बावजूद उन्हें या तो 0 अंक दिए गए अथवा आश्चर्यजनक रूप से बेहद कम नंबर दिए गए। कुछ याचियों का यह भी दावा था कि उनके अंक कम कर दिए गए। याचियों का आरोप था कि प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद जानबूझ करके उनके अंक कम कर दिए गए। इसे देखते हुए खंडपीठ का कहना था कि इस स्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं के न्यायिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। अब इस भर्ती से संबंधित पूरा मामला क्या है आपको बता दें। मामला यह है कि यूपी पीसीएसजे 2022 मुख्य परीक्षा को सबसे पहले अभ्यर्थी जो थे श्रवण पांडे, उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ की गई है और अंक बदल दिए गए हैं। श्रवण पांडे की शिकायत का संज्ञान लिया गया और हाईकोर्ट ने जांच करवाई तो 50 से अधिक कापियों के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई। इसके बाद कई अन्य अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में अब याचिका दाखिल कर दी। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि लोक सेवा आयोग ने स्वयं से ही अंतिम परिणाम में परिवर्तन करते हुए 2 चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करके 2 अभ्यर्थियों को चयन में शामिल कर लिया और इसका निर्णय लेते हुए तथा राज्य सरकार को उसकी संस्तुति भी भेज दी। कोर्ट अब इस मामले पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट और वैकेंसी से संबंधित लगातार अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।